मुख्यमंत्री आवास पे या ऑफिस पे कितनी जनसुनवाई की? आप तो जनसुनवाई कर रहे हैं ना। बीजेपी कार्यालय पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई हो रही है, तो फिर आम पब्लिक कहां जाएगी? जो इस प्रदेश का विषय है, इस प्रदेश का जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद में है कि मुझे सरकार से लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, मेरे साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मुझे न्याय मिलेगा, तो वो कहां जाएगा? वो पता है, मैं मंत्रियों के घरों के बगल में ही रहता हूं। मेरे से मत पूछवाओ कि कितने मंत्रियों के दरवाजे खुले हैं, कितनों के बंद रहते हैं। मैं वहीं रहता हूं, सिविल लाइंस में ही है, सिविल लाइंस में ही आपने मकान दे रखा है, वहीं रहता हूं। और मुझे पता है कितने मंत्री रहते हैं, कितने जनसुनवाई करते हैं, कितनी गहमा गहमी रहती है। सिविल लाइंस के तो रास्ते ही बंद कर रखे हैं। जनसुनवाई करने वाले आएंगे कहां से? ये हालत है। और कई मंत्रियों को तो सचिवालय गए हुए कितने कितने दिन हो गए। मुख्यमंत्री जी जरा रिकॉर्ड निकलवाओ। अकेला आदमी कहां तक लड़ाई लड़ेगा? आप खूब मेहनत करो पर फौज तो साथ चले। अब ये तो जो स्थिति यहां आप देख रहे हो, 3-4 दिन से जो हालत हो रही है, यानी कि आप इतना इनको समझाते हैं, कहीं टाइट भी कहते होंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना, नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। कुछ आप लोग करिए। अब 2.25 साल हो गए, अब भी हमारा नाम लेते हैं मुख्यमंत्री जी। मुझे चिंता ये होती है कि ये जो सरकार है, इसको बने हुए 2.25 साल हो गए, आधा समय पूरा हो गया है। 4 साल बाद ये बैठे हैं ना, ये मानना छोड़ देंगे आप लोगों की, क्योंकि इनको पता है अगला राज कांग्रेस का आएगा। तो आधा समय पूरा हो गया, और आधा समय पूरा होने के बावजूद भी जो स्थिति आपकी घोषणाओं की, दूर जाऊंगा तो समय लगेगा, यही बात कर लेते हैं। सभी माननीय सदस्यों के लिए घोषणाएं की थी कि आपका जो वेतन है वो महंगाई बढ़ेगी तो उसी तर्ज पे आप लोगों का भी बढ़ जाएगा, ताकि कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हो कि जिस प्रकार से सैलरी, वेतन, भत्ते अधिकारी, कर्मचारी या अन्य प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ते हैं, उसी हिसाब से विधायकों के बढ़ जाए। लेकिन नहीं बढ़े। असली दर्द की बात नहीं है। मैं देखूंगा बढ़ेंगे जब आप लोगे कि नहीं लोगे। हाँ, ये हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, आपने इनकी घोषणा कर दी आरजीएचएस की, ओपीडी तो अब तक नहीं मिल रही, बच्चों को स्कॉलरशिप अब भी नहीं मिल रही, पूछ लो। मकान दे दिए हो तो पूछ लो। तो ये घोषणाएं क्यों कर रहे हो आप? और मैं सिविल लाइंस में रहते हैं, पिछली बार घोषणा होगी उसकी ओवरब्रिज की, वो तो बन ही गया होगा, पिछले से पिछले बजट का था। और इस बजट में आपने सहकार मार्ग के ऊपर भी फ्लाईओवर की घोषणा की थी, उस पे तो गाड़ियां ऐसे दौड़ रही हैं कि बस पूछो मत। यानी मुझे पता चला है कि उसके लिए तो अभी एबीसीडी शुरू नहीं हुई, कोई प्लान ही नहीं है, कोई भूमि चिन्हित नहीं, कोई बजट का एलोकेशन नहीं, कुछ नहीं, न कोई टेंडर न कोई वर्क ऑर्डर। तो फिर क्यों घोषणा करते हैं? और मुझे बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री जी, जब इस सदन के द्वारा की गई घोषणाएं, हमारी घोषणाएं